नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के आरपीएफ के 2 जाबाज सिपाहियों के कातिलों में कुछ पकड़े गए हैं तो कुछ अभी भी पकड़े जाने बाकी हैं। पर अहम और बड़ा सवाल ये है कि इन शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के अपराधियों की खबर दानापुर रेल मंडल के एसआईबी यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच को नहीं थी, या उनके मिलीभगत से अब तक ये हमारे शराब के कारोबारी इनसे मिलकर शराब की तस्करी के काम में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, सीबीआई यानी कि क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच दानापुर के इंस्पेक्टर एक क्या कर रहे हैं, सिर्फ मंडल और जोन की दलाली और शराब के तस्करों से महीने के तौर पर रुपए ले रहे थे। वरना जो इनपुट F9 न्यूज के पास घटना वाले क्षेत्र में एक आउटपोस्ट में 2 सिपाही लगातार 2 महीनों से रहकर पता चला है कि वसूली के अभियान में लगे हुए थे। और सबसे अहम बात यह है कि दोनों दिवंगत सिपाही जावेद खान और प्रमोद कुमार जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से मौकाम ट्रेनिंग स्कूल जा रहे थे, उन्होंने उन हत्यारे शराब माफियाओं से लोहा लेकर शहीद हो गए। और दानापुर रेल मंडल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के क्राइम इंटेलिजेंस के दोनों इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे, इतने दिनों से ये एक अहम सवाल है। और इनको मॉनिटरिंग करने वाली हाजीपुर आरपीएफ में बैठे इनके डीआईजी जो खुद दिन भर शराब के नशे में रहते हैं, जबकि बिहार में पूर्ण रूपेण शराब की बंदी है, फिर इनको शराब कौन ला कर दे रहा है, इस आरपीएफ के बड़े अधिकारी की भी मेडिकल हो तभी मामले पकड़ में आएंगे। साथ ही साथ दानापुर रेल मंडल के घटना वाले क्षेत्रों में पड़ने वाले सभी आरपीएफ के बल सदस्यों का भी मोबाइल सीडीआर की जांच की जाए, जिससे पता चल पाएगा कि कौन कौन लोग इन शराब माफियाओं से मिले हुए हैं और शराब के रुपए की वसूली कर रहे थे, जिसमें सीआईबी, एसआईबी और पोस्ट के पोस्ट कमांडर और उनके कारखास की मिलीभगत सामने आएगी। ये तथाकथित शराब कारोबारी इतने व्यापक रूप से अपनी जड़ फैला चुके हैं जो एक दिन में संभव नहीं हुआ, और इनके जड़ें मजबूत करने में ये हाजीपुर जोन के सभी मंडलों के कमोबेश इंस्पेक्टर और कमांडेंट भी शामिल रहे हैं। खबरों के अनुसार दानापुर मंडल के पटना में तत्कालीन एक इंस्पेक्टर जो इन दिनों आईबीजी में तैनात है, वह पटना में तैनाती के दौरान या आरपीएफ के इंस्पेक्टर के द्वारा बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी करने वालों से मोटी रकम लेकर शराब को पटना स्टेशन से बाहर जाने देते थे। अभी वही इंस्पेक्टर अगले मार्च महीने में होने वाले आरपीएफ इंस्पेक्टरों के स्थानांतरण पदस्थापना में समस्तीपुर रेल मंडल के दरभंगा आरपीएफ पोस्ट में अपनी तैनाती के लिए लगे हुए हैं। सूत्रों से पता चला है कि दानापुर आरपीएफ के इंस्पेक्टर पटना और पटना वाले दानापुर के लिए फील्डिंग कर चुके हैं। आईजी हाजीपुर इनको आश्वासन भी दे चुके हैं और दे भी क्यों ना, इनको मोटी रकम जो मिलनी तय हो गई है। साथ ही साथ सीआईबी दानापुर भी मार्च में अपना कोई अच्छा सा ठिकाना खोज ही लिए है। दर्शकों को बता दें, हाजीपुर रेल जोन में जब तक मिनिस्ट्रियल कोटे के लोगों का किसी रेल मंडल के उनके अपने खुद के मदर डिपार्टमेंट में नहीं होता है, भ्रष्टाचार के कीड़े फिर कहीं ना कहीं जाकर आरपीएफ के मंडलों के कार्यालय में वही काम करेंगे जो अभी जोनल ऑफिस में बैठकर कर रहे हैं। अब सोचिए कि कौन सा नियम है कि जहां सिपाही को 5 वर्षों में बदलकर दूसरी जगह स्थानांतरण कर दिया जाता है, वहां पर यह मिनिस्ट्रियल कोटे से आरपीएफ में काम करने आए लोग 20-20 वर्षों तक एक ही जगह पर जमे हुए हैं और आईजी और कमांडेंट का दलाली कर बल सदस्यों से मोटे रुपए लेकर उनको खुश करते हैं। तभी तो ये करोड़ों रुपए आरपीएफ से ही बनाकर पटना, दानापुर, मोकामा जैसी जगहों पर मॉल और मकान करोड़ों का खड़ा किए हुए हैं। अगर इनकी संपत्ति की जांच, इनके परिवार की संपत्ति की जांच, इनके जितने भी संबंधी हैं सबकी संपत्ति की अगर जांच की जाए तो ये तथाकथित ऑफिस के सभी जो 20-20 वर्षों से आरपीएफ के जोनल कार्यालय या मंडल के कार्यालय में जमे हुए हैं, ये पकड़े जाएंगे। सोचने वाली बात ये भी है कि जो आरपीएफ का इंस्पेक्टर इन मिनिस्ट्रियल कोटे से आए लोगों को अपनी थानेदारी के लिए 20 से 50 लाख देकर अपनी मनचाहा आरपीएफ के थाने में देकर आएगा, वह या तो शराब से लेकर गांजा, भांग, सोने चांदी की तस्करी ही तो करवाएगा। ये कुछ जाति विशेष के लोगों के द्वारा हाजीपुर आरपीएफ के आईजी को अपनी जकड़ में कर इनके अपनी मनमर्जी के साथ काम करवाते हैं और अन्य बल सदस्यों को परेशान करते हैं। सूत्र बताते हैं कि अपनी तनख्वाह को कभी हाथ तक नहीं लगाते हैं, पाप की काली कमाई से मिले रुपए ही ये खाते हैं। भगवान से भी इनको डर नहीं लगता और भगवान के घर जाना एक दिन तो तय है। फिर भी कुछ लोग रुपए के पीछे इतना गिर गए हैं कि रुपए के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी तो 2 निर्दोष आरपीएफ के जाबाज सिपाही आज शराब माफियाओं के द्वारा हत्या कर चलती ट्रेन से फेंक दिए गए। अतः हाजीपुर से ही करप्शन का ब्रेक लगाना होगा, वरना वही बात होगी कि अगर कीड़े मारने की दवाई में ही अगर कीड़े लग जाए तो उसे करप्शन नहीं तो और क्या कहेंगे। F9 न्यूज के लिए असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव,
शहर गली मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी। हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।